हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास के बच्चों को कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे शेयरिंग ऑफ चार्जेज और लॉस ऑफ एनर्जी। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और यह होता है हाफ सी भी स्क्वायर। इसी में फोर्स भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। इसी में हम लोग एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बराबर भी पढ़ लिए थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको आज हम एक नया चीज बताने जा रहे हैं, वह है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, देखिए एक्चुअल में डाई इलेक्ट्रिक है क्या, पहले इसको समझ लो। कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक दोनों दो चीज है जी। जैसे मान लिया जाए कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स सपोज करते हैं कि यह आपका कंडक्टर है, क्लियर है। तो इस कंडक्टर में जो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से बंधा हुआ है, एक साथ पेयर में रहेगा। अब मान लिया जाए, ध्यान देना, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड में चूंकि रिसाइड्स कर जाता है। रिसाइड्स करने का मतलब है कि यहां से गया, इसके अंदर आपको नहीं जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, निकल गया। यानी यहां पर आपका ऐसे कर दो, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर रहा है। यहां पर आपका माइनस हो जाएगा और यहां पर आपका प्लस, लेकिन फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यदि इसके अंदर ऐसे भी देखें, यह तो आपका एक्सटर्नल फील्ड के कारण रिसाइड्स कर गया, इसके कारण देखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां निगेटिव है तो टोटल पॉजिटिव जो है ई साइड आ जाएगा और टोटल निगेटिव आपको ई साइड चला जाएगा, अंदर वाला, ठीक है ना। फिर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्लियर है। लेकिन यदि डाई इलेक्ट्रिक है, देखो डाई इलेक्ट्रिक का एग्जांपल हम पढ़ा बता देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, रबर, ईटीसी, यानी इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है। इसमें तो फ्री हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो हो जाता है। इसमें जो आपका है फ्री आपको रहेगा ही नहीं, ठीक ना। इसी में आपका चेंजिंग होगा, क्लियर है। यदि इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाल देते हैं तो वहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो लिखेंगे सच टाइप्स ऑफ मटेरियल इन विच there is no free electron exist inside it is called dielectric। हो गया। when dielectric
is kept inside the capacitor, its capacitance is increased and electric field is decreased. Electric field is decreased. ठीक ना। अब आपको डाइलेक्ट्रिक के टाइप कर देते हैं, देख लो, तब उसके बाद इफेक्ट बता देंगे। डाई इलेक्ट्रिक दो तरह के थी, एक आपका नॉन पोलर, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्लियर है ना। तो नॉन पोलर और पोलर, इसको आप कैसे समझोगे, क्योंकि इसी के बाद आगे इसका इफेक्ट भी हम लोग को देखना है। देखो जी, नॉन पोलर जिसमें पोल बनता ही नहीं हो, हम लोग क्या पढ़े हैं, डाईपोल मोमेंट। थोड़ा सा ध्यान दो, ये आपका माइनस चार्ज और ये आपका प्लस चार्ज, ठीक ना। और दोनों के बीच यदि स्मॉल कुछ सेपरेशन हो तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईपोल। इसी में डाईपोल मोमेंट बन जाता है। तो नॉन पोलर जिसमें आपका पोल बनता ही नहीं हो, और पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोल बनता हो। जैसे आपका एग्जांपल में हम लोग H2O वाटर, इसमें डाइपोल मोमेंट बनेगा, H2 नहीं बनेगा, Cl2 माने सेम वाला, ठीक ना, O2 क्लियर है ना, etc। इसमें कर दो HCl, ये डिफरेंट हो गया। तो ये जितना भी डिफरेंट है सब में आपका पोल बनेगा। अब जैसे यहां पर H2O का ही कंस्ट्रक्शन ले लो, बताए थे आपको, तो 2 H है, एक O न है जी, क्लियर है। पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, देखो, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यह आपका कोई भी नॉन पोलर एग्जांपल में जो लिए हैं, यदि आपका प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह, कोई सेपरेशन नहीं हो, डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होगा, सेपरेशन होना चाहिए। कुछ भी सेपरेशन हो, थोड़ा सा भी स्मॉल सेपरेशन होगा तो डाइपोल, लेकिन यहां बनेगा नहीं। यह प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह यदि कोइंसाइड कर जाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक ही जगह, कोई सेपरेशन नहीं, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। नॉन पोलर
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज coincides to center of gravity of positive charge, then this is called non-polar डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका मतलब कि चारों तरफ निगेटिव इसमें तो होगा, लेकिन इसका इफेक्ट टोटल इसी जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा जी, सब एक ही जगह। तो यहां पर लिख सकते हैं द डाइपोल मोमेंट इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 0। अब पोलर तो अपने से भी कर सकता है, तो देखो पोलर भी करिए देते हैं। देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि ये एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होगा जी, ये ओवल टाइप पर होगा। यह प्लस चार्ज है ना, चारों तरफ अपना निगेटिव होगा, लेकिन इसका प्रभाव यहां पर आपका टोटल आ गया, ठीक ना। तो यह सेपरेशन आपका कुछ 2a मिला, तो इसका डाइपोल मोमेंट बनेगा। क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट बनेगा। क्लियर है? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉन कोइंसाइड्स, यहां नॉन जोड़ दो, टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन दिस इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। हो गया? द डाइपोल मोमेंट इन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू नॉन जीरो। इसमें जीरो नहीं होगा, इसका ही एग्जाम्पल है जी, ठीक है ना। तो ये आपका पोलर और नॉन पोलर हम लोग पढ़ा दिए। अब आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है ये देख लो। इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। देखो जी, यह डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें हमेशा आपका पेयर रूप में बंधा हुआ रहेगा, किसी को छोड़ना मत, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।